मेरे पास एक प्रश्न आया है और बहुत गहरा प्रश्न है। बार बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता है और बार बार ये कमेंट भी आता है। मैं बार बार सोचता भी हूं ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूं तो मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आता है। वो व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, मैं अपने अतीत को नहीं भूल पाता हूं। बार बार मेरे सामने वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज वो मुझे गाली देते हैं। बार बार मेरे सामने वो मेरे बच्चे आ जाते हैं जिन बच्चों को मैंने अपने जीवन को पूरा समर्पण कर दिया है, लेकिन वो आज मुझे समझते नहीं। बार बार मेरे सामने वो लोग आ जाते हैं जिनके लिए मैंने परिवार को छोड़ा, जीवन को छोड़ा। ये मानो कि मैंने अपने जीवन को जीने की जो आस थी वो कम कर दी थी। और उन व्यक्तियों के लिए क्या गुरुजी मैं कभी उन लोगों को सबक सिखा सकता हूं? नहीं। अगर आपको कोई लग रहा है कि जादू मंत्र मेरे पास है, नहीं है भैया। अगर आपको कोई लग रहा है कि मेरे पास तांत्रिक विद्या है, नहीं है भैया। मेरे पास मात्र साइकोलॉजी है और उस साइकोलॉजी से आप सामने वाले इंसान को सच में परास्त कर सकते हैं। ना तो उसके साथ आपको झगड़ा करना है, ना उसके साथ आपको बहस करनी है, और ना उससे किसी भी तरीके का अपना बर्ताव बदलना है, यानी व्यवहार बदलना है। आज मैं इस वीडियो में केवल और केवल आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। उन 5 महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको काम करना है। और ऐसे व्यक्ति जो बार बार आपके जीवन में आ जाते हैं, बिना आए भी जीवन में आ जाते हैं, और बार बार आप उनको भूलने की कोशिश करते हैं, भूल भी नहीं पाते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बेहतर प्रयत्न किए हैं, उनको नहीं भूल पाते हैं। आपको लगता है कि मैंने सबके लिए बहुत अच्छा किया है, और आप उन चीजों को नहीं भूल पाते हैं। एक छोटी सी, मात्र छोटी सी एक कहानी है। इस कहानी से आपके जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन हो सकता है। बहुत सुविधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं, बहुत खुशियां आपके जीवन में आ सकती हैं। लेकिन अगर इस कहानी को आप अपने जीवन में उतार लें और बेहतर तरीके से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, तो ये जीवन में काम कर सकते हैं। नहीं तो ये कहानी आपके जीवन में काम नहीं करेगी। अभी ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर, उसको लगा कि मैं परिवार के लिए बहुत कर चुका हूं और मैंने प्रयास भी बहुत किए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को खुश रख सकूं, अपनी पत्नी को खुश रख सकूं, लेकिन वो खुश नहीं रख पाया। उसके जो प्रयत्न थे वो सब निष्फल, बस निराश और चिंतित, टूट चुका। उसने सोचा कि मैं सब घर परिवार छोड़कर बस अब एक कुटिया में रहने लगूंगा, जहां पर मेरे पास कोई चिंता नहीं होगी, जहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसने तलाश किया तो एक कुटिया थी जंगल के बीच में। तो वहां पर उसने देखा कि वहां पर एक गुरुजी बैठे हैं। उसने कहा कि गुरुजी, मैं अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ गया हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करे और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताए जिससे मैं अपने जीवन को आगे चला सकूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है गुरुजी, और आज के बाद मैं अपने परिवार के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपनी सुविधाओं के बारे में नहीं सोचूंगा। ये कुटिया ही मेरा घर है, यही मेरा जीवन है, और यहीं पर मैं आज आया हूं। जो कुछ भी होना है यही होना है। आज के बाद मेरे जीवन में वो चीजें नहीं होंगी और ना वो व्यक्ति होंगे। बस मैं आज सब कुछ छोड़ चुका हूं। अब ये शब्द कहना जितना आसान है, उतना ही बड़ा मुश्किल है। जिस व्यक्ति के लिए हमने बेहतर प्रयास किए हो, बेहतर जीवन को त्यागा हो, और उस व्यक्ति को छोड़ देना, उस जीवन को छोड़ देना, उन सुविधाओं को छोड़ देना, बड़ा मुश्किल है और बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन इस व्यक्ति ने सोच लिया तो प्रयास किए भी होंगे। अब ये व्यक्ति छोड़ देता है तो बहुत बेहतर भी लगता है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है। एक दिन ऐसा होता है, ये व्यक्ति बड़ा निराश बैठा होता है और अकेला बैठा होता है। चिंता में जीवन इसको लगता है कि यार ये सब कुछ बिगड़ गया है, कुछ रहा नहीं मेरे पास। मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरा परिवार कैसे चल रहा होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या हुआ होगा, मेरे जो जीवन में बहुत सारे अच्छे व्यक्ति थे वो क्या कर रहे होंगे। तो बार बार ये याद करता और बार बार रोने लगता। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते, बड़ा परेशान होने लगता। अब गुरुजी ने देखा कि जो व्यक्ति बैठा है कुटिया में, ये तो बार बार परेशान हो रहा है, बार बार अकेला हो रहा है, बार बार इसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। क्या कहूं इसको? कुछ पूछा जाए तो शायद ये कुछ जवाब दे। अब इसने जाकर कहा कि आप इतने निराश क्यों बैठे हैं? हमें तो लग रहा था कि आप उस जीवन को छोड़ चुके हैं जो निराशा का जीवन है, जहां पर चिंताएं हैं,
जहां पर दुख है शायद आप छोड़ चुके हैं। अब ये व्यक्ति कहने लगा, हाँ गुरुजी मैं छोड़ तो चुका हूं, लेकिन बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जीवन से निकल कर रहा हूं। शायद मेरे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, शायद मेरी पत्नी पता नहीं कैसे जी रही होगी। गुरुजी मैं उस मोह माया को नहीं छोड़ पा रहा। मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूं और बड़ा बड़ा टूट जाता हूं, बड़ा परेशान हो जाता हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करे, कुछ मुझे रास्ता बताइए। उसने कहा कि मैंने पहले आपको बोला था कि आप नहीं छोड़ पाएंगे उस महामाया को, उस मोह माया को बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। आपने कहा कि नहीं नहीं मैं छोड़ कर आ गया हूं। अब यही तो छोड़ना था। यानी आप अपने जो पास्ट है, उस भूतकाल को यानी अपने अतीत को नहीं भूल पा रहे हैं। तो इसका मतलब आप जीवन से नहीं जुड़ पाए, आप जीवन को नहीं समझ पाए। अब यही कहा गया और बार बार कहा गया। इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करूंगा, कि प्रयास तो मैं कर रहा हूं गुरुजी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो आप मुझे कुछ बताइए। उसने कहा कि मैं बता सकता हूं, एक ही दिन में आप भूल जाएंगे। उसने कहा कैसे गुरुजी? मैं प्रयास करूंगा कि यहां से जहां पर हम बैठे हैं, यहां से बहुत नीचे जाकर एक कुटिया है, वहां पर एक गुरुजी रहते हैं। जहां पर आप जाएंगे और वो गुरुजी आपको एक रास्ता बता देंगे, बस उस दिन के बाद आप अपने अतीत को कभी याद नहीं कर पाएंगे। उसने कहा अरे बहुत बढ़िया बात है तो गुरुजी, तो मैं प्रयास करता हूं। अब उसने कहा कि गुरुजी मुझे वहां लेकर चलो, कि मैं रास्ता आपको बता देता हूं, आप चले जाना। कि नहीं नहीं गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और मैं कोशिश करूंगा उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस चिंताओं को भूलने का प्रयास करूंगा। अब गुरुजी कहते हैं कि चलिए ठीक है चलते हैं। अब जैसे गुरुजी चलने लगे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, ये पत्थर रखा है इसको उठा लीजिए। ठीक है, अब ये व्यक्ति उठा लेता है पत्थर। अब इसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो बहुत बड़ी बात होगी, पत्थर उठा लिया। आधा किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले, टाइम बीता, पत्थर हाथ में। अब उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी कितना दूर और है? क्या बस थोड़ा सा दूर? और आगे चले तो ये बड़ा परेशान हो गया, वो पत्थर हाथ में उठाए हुआ था। तो इसने सोचा कि क्या करे, इसको फेंके तो गुरुजी कहेंगे आपको कुछ पता ही नहीं है। अब गुरुजी ने कहा है तो बात बहुत बेहतर होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें राज छुपा होगा। एक दो 4 किलोमीटर आगे निकले, फिर गुरुजी ने देखा पत्थर उठाए हुए है व्यक्ति। उसने पकड़े हुए बड़ा परेशान हो रहा था, जैसे वो नीचे जा रहा तो बार बार बैलेंस बिगड़ रहा था, बार बार जा रहा था तो लेकिन फिर भी गुरुजी ने आदेश करा था तो कुछ ना कुछ बात छिपी होगी। अब परेशान हुआ, परेशान और ज्यादा हुआ। जब जहां पर उनको जाना था वहां पहुंचे तो गुरुजी ने कहा ये पत्थर आप अभी तक उठा कि हाँ। कि बात बताइए, मैंने आपको कहा कि पत्थर उठाना है, ये नहीं कहा कि आप इसको लेकर मेरे साथ चल दीजिए। मैंने यही तो बोला था कि उठाना है, लेकिन ये तो नहीं बोला था तो कहां छोड़ना है? कि नहीं ये तो नहीं बोला है। कि ठीक। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे महात्मा है जो हमें रास्ता बता सकते हैं, मैं अपने अतीत को भूल सकूं। कि आपसे बस मुझे एक सवाल करना है और फिर मैं आपको बस सीधा रास्ता बता देता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है। जब आप वहां से इस पत्थर को लेकर आए, आपको चलने में कुछ दिक्कत हुई? कि हाँ गुरुजी मैं बड़ा परेशान हो रहा था, मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था, मैं संतुलन नहीं बना पा रहा था, मैं बड़ा बार बार गिर रहा था, बार बार चल रहा था, बार बार परेशान हो रहा था, लेकिन आदेश था आपका तो मुझे ये पत्थर लेकर आना था। कि ठीक है, आप ये बताइए, आपने केवल और केवल 2-4 किलोमीटर का सफर तय किया है। जीवन एक लंबी यात्रा होती है। जब आप इस पत्थर को यहां तक लेकर आए और आप अपने संतुलन को नहीं बना पाए, आपको लगता है आप एक जीवन रूपी यात्रा जो है, उस यात्रा में आप जो पीछे बीत चुका है, अतीत जो है, उसको आप लेकर चले, क्या आपको लगता है आप संतुलन बना पाएंगे? कि नहीं गुरुजी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए अगर आप परिवार को छोड़कर आ चुके हैं और सब चीजों को छोड़कर आ चुके हैं, यदि बार बार आप अपने अतीत को याद कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, आप अपने जीवन का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। जो बीत चुका है वो आपका नहीं है और जो भविष्य में आना है वो भी आपका नहीं है। आपका जो है वो वर्तमान है। जीवन के 2 पहलू होते हैं, जीवन और मृत्यु।
ना तो जीवन आपके हाथ में है कि आपका जन्म कहां होना है, और ना मृत्यु आपके हाथ में है कि मेरी मृत्यु कहां होनी। तो जीवन से क्यों लड़ रहे हैं आप? बार बार क्यों अपने आप को चिंता में डाल रहे हैं? ये जो कहानी है, ये हमारे जीवन का एक सार है। यदि आप अतीत के बोझ को ढोकर यानी ढोएंगे, सर पे रखेंगे, तो आपके जीवन में एक नई किरण आना बड़ा मुश्किल है, एक नई दिशा आना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यदि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, तो फिर अतीत को ढोते रहिए, उससे लड़ते रहिए। और यदि चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक आशा की किरण नहीं हो, जिसमें मैं खुशी के पलों को तलाश करूं, तो जो आपका अतीत है उसको छोड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में क्या बीता है, मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है बात करते हुए कि मैं ना पहले बहुत बड़ा व्यक्ति था, बड़ा महान व्यक्ति था, बड़ा मजबूत व्यक्ति था, और आज मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास बहुत पैसा था। आपके जीवन में क्या था, क्या नहीं था, ये आपके बस की बात नहीं। और वर्तमान में आपके जीवन में क्या है, वो आपके हाथ में है। यहीं पर आपको बेइज्जत होना पड़ेगा अभी वर्तमान में, यहीं पर आपको तिरस्कृत होना पड़ेगा, यहीं पर आपको गालियां खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप भविष्य की जान लें, नहीं। यदि आपको लग रहा है कि आप भूतकाल में चले जाएं, तो जीवन में आपके विडंबनाएं, चिंताएं, दुख और बस तिरस्कार रह जाएगा। इसके अलावा आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि जीवन को एक सही दिशा में लेकर जाया जाए, तो भूतकाल को छोड़कर एक ऐसी दिशा पकड़िए जिस दिशा में सच में आपके जीवन को खुशी मिले और एक प्रयत्नशील आपका जीवन बने। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।